तो ये है दोस्तों माइक्रोमैक्स का इन वन फोन और इसको इन वन बी की सक्सेस बोल सकते हैं क्योंकि नोट सीरीज में नहीं आता है, ये आता है इन वन सीरीज में। और इसके आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग एंड फास्ट लुक। तो अगर आपको इसके बारे में जानने में इंटरेस्ट है, फोन कैसा देखने को मिलता है आपको बॉक्स के अंदर और क्या कुछ आपको फास्ट लुक में देखने को मिलता है, इन सब के बारे में जानने में इंटरेस्ट है तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, पहले बॉक्स के ओवरव्यू एक दे देता हूँ, उसके बाद हम बॉक्स को खोलेंगे, देखेंगे क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। तो फ्रंट पे जैसे कि आप देख सकते हैं 64 GB यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है और इन बाय माइक्रोमैक्स लिखा है। ज़्यादा कुछ यहाँ पे दिया नहीं गया है। इस तरफ ब्लैंक है और इस तरफ भी ब्लैंक है। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ की स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मीडियाटेक का G80 वाला प्रोसेसर मिल रहा है, 6.67 इंच का फुल HD वाला डिस्प्ले यहाँ पे मिल रहा है, 48:2 का कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है। और नीचे यहाँ पे लिखा गया बड़े बड़े अक्षर में इंडिया, वी आर इन फॉर इंडिया, यह उनका टैगलाइन है। अब जल्दी से बॉक्स को ओपन करते हैं और बॉक्स के अंदर आपको क्या कुछ मिलता है वो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे बॉक्स को ओपन करने से पहले इसका सार वैल्यू मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.570 यहाँ पे वाट पर kg है हेड के लिए और बॉडी के लिए जो है वो है 0.956। तो यहाँ पे ये हुआ बॉक्स ओपन और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटेक्शन प्लान भी यहाँ पे मिल रहा है, एक्सटर्नल वारंटी का, स्क्रीन डैमेज का और एक्सीडेंटल कवर का, ये सब मिल रहा है। और इस बार जो ये बॉक्स मिला है बहुत ही अच्छी मिला है। अगर पिछले वीडियो अगर 1B का आप देखे होंगे तो बहुत ही बेकार बॉक्स पैकेजिंग था, लेकिन इस बार बहुत ही अच्छा क्वालिटी का यहाँ पे इम्प्रूव हो चुका है। इसके लिए तो माइक्रोमैक्स को 5 स्टार रेटिंग देना पड़ेगा क्योंकि इस बार बॉक्स का क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन कर दिए हैं। पिछली बार जो इन 1B का बॉक्स था बहुत ही बेकार सा बॉक्स था। तो ये था बॉक्स और ये है आपका फ़ोन को हम साइड में रखते हैं और बात करते हैं बॉक्स के कंटेंट की। तो यहाँ पे मिलता है ये, इसके अंदर आपको मिलता है कवर और साथ साथ यहाँ पे स्क्रीन प्रोटेक्टर भी आपको देखने को मिल जाता है। तो कवर स्क्रीन प्रोटेक्टर दोनों मिल जाता है यहाँ पे। और क्या कुछ मिलता है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक मिलता है चार्जर, ये भी आप देख सकते हैं किस तरह का चार्जर है, बहुत ही नॉर्मल चार्जर जो स्टाइल है अभी तक चेंज नहीं हुआ है। नॉर्मल थोड़ा चार्जर बाकी कंपनी का देखें तो थोड़ा अलग दिखता है, लेकिन इनका यहाँ पे एक नॉर्मल टाइप का चार्जर आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप चार्जर का रेटिंग भी देख सकते हैं, एक 18 वाट का यहाँ पे आपको फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार का एक छोटा सा चार्जर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं केबल की, तो ये भी आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार का आपको ये केबल देखने को मिलता है, टाइप C वाला केबल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये है माइक्रोमैक्स का इन वन, कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छी बटन के साथ आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ग्लू का ये देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो स्टिकर लगा रहता है IMEI नंबर वगैरह, उसको निकाल लिया तो इस तरह कुछ रहता है जो कि नहीं रहना चाहिए था। क्योंकि बाकी जितने भी फोन में देखा हूँ अगर यहाँ पे ये फिलअप करते हैं जो स्टिकर लगता है तो वो आसानी से निकल जाता है और इस तरह का यहाँ पे रहता नहीं है। लेकिन यहाँ पे माइक्रोमैक्स के केस में थोड़ा ये प्रॉब्लम है, इसको सुधारना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और यहाँ पे हम एक फोन के ओवरव्यू लेते हैं और उसके बाद फोन को ऑन करके दिखाता हूँ क्या कुछ आपको देखने को मिल रहा है फास्ट बोर्ड में। तो यहाँ पे फ्रंट की बात करते हैं तो एक 6.67 इंच का बड़ा सा स्क्रीन मिलता है और यहाँ पे आपको देख सकते हैं पंच होल वाला कैमरा देखने को मिल जाता है। इस साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम प्रकार की एंड पावर बटन देखने को मिल जाता है। इस तरफ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सिम ट्रे मिल जाता है और साथ साथ यहाँ पे आपको ओके गूगल का बटन देखने को मिल जाता है। और पीछे की तरफ की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 कैमरा दिख रहा होगा, लेकिन 4 कैमरा नहीं है एक्चुअली। यहाँ पे आपको 3 कैमरा देखने को मिल जाता है, 48:2 का और साथ साथ फ्लैश लाइट देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट का बटन देखने को मिलता है। नीचे की तरफ की बात करें तो यहाँ पे आपको स्पीकर के टाइप C पोर्ट और साथ साथ 3.5 का जैक देखने को मिलता है और एक माइक देखने को मिल जाता है। ऊपर की बात करें तो यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा माइक देखने को मिल जाता है, जो कि सेकेंडरी माइक हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे फोन हो चुका है ऑन, आप देख सकते हैं किस तरह आपको यहाँ पे ब्राइटनेस देखने को मिला है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इस बार लग रहा है एज कम्पेयर। अगर आप नोट की बात करें तो उससे भी अच्छा क्वालिटी यहाँ पे इसका डिस्प्ले लग रहा है और शायद से धीरे धीरे चेंज हो रहा है। माइक्रोमैक्स का आने वाले टाइम में और भी जो फ़ोन है और भी अच्छी क्वालिटी आएंगे, क्योंकि ये वाला जो डिस्प्ले है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बैक साइड आप फ़ोन भी देख सकते हैं, आप फिंगरप्रिंट आपको दिखाया तो कितना फास्ट है क्या है। तो ये लॉक किया
और यहाँ पे मैं ये टच किया, ओपन हो गया। इसका एनिमेशन स्लो है इसलिए थोड़ा स्लो लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन हो गया। तो एनिमेशन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए एनिमेशन के लिए थोड़ा यहाँ पे ये स्लो लग रहा है फिंगरप्रिंट, लेकिन उतना स्लो नहीं है। जैसे इस बजट में आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिलते हैं उसी तरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे ब्लूटूथ की बात करते हैं क्या कुछ आपको देखने को मिलता है, तो आप देख सकते हैं पूरा क्लीन है यहाँ पे, क्योंकि ये स्टॉक एंड्रॉइड पे रन करता है। तो आपको यहाँ पे कुछ भी ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलेगा जो, तो क्योंकि ये स्टॉक एंड्रॉइड पे रन करता है तो कोई भी आपको ब्लोटवेयर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अब जल्दी से सेटिंग में जाता हूँ और इसका स्टोरेज वगैरह आपको अबाउट फोन सेक्शन थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अबाउट फोन सेक्शन में डिवाइस नेम जो है इन1 लिखा गया है। उसके बाद और नीचे जाएंगे तो IMEI नंबर आपको देखने को मिलेगा, एंड्रॉइड वर्जन 10 है यहाँ पे। और यहाँ पे रैम जो है वो है 4GB का रैम। और इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनल स्टोरेज आपको क्या कुछ मिल रहा है। आउट ऑफ 64GB आपको 55GB यहाँ पे फ्री मिल रहा है। स्क्रीन रेजोल्यूशन जैसे कि आप देख सकते हैं 1080p यानी कि फुल HD वाला यहाँ पे आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। और एक बात, जब आप फोन को यहाँ पे ऑन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये इस मोड में आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जेस्चर कंट्रोल मोड है, यहाँ पे जो बटन वाला मोड है वो आपको देखने को नहीं मिलता। जैसे ही मैं ऑन किया ये उसी टाइम से ही आपको इस तरह मोड में आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको जेस्चर कंट्रोल नहीं चाहिए तो आप सेटिंग में जाके इसको नॉर्मल जो बटन मोड होता है वो आप इसको यूज में ला सकते हैं। आने के टाइम में उसके बारे में वीडियो आ जाएगा, जैसे कि टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो आएगा या फिर UI वीडियो जो आता है उसमें आपको मैं बता दूंगा कैसे क्या कुछ ऑन करना है, बटन लॉक कैसे सेट करना है, ये सब आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा एक छोटा सा वीडियो। और जाते जाते इसका कैमरा सेटिंग भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह का आपको यहाँ पे कैमरा सेटिंग देखने को मिलता है। बहुत ही नॉर्मल कैमरा सेटिंग देखने को मिलता है और आने वाले टाइम में इसका कैमरा रिव्यू भी आएगा तो वहाँ पे हम इसको डिटेल्स में बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपको दिखा दिया क्या कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो बस दोस्तों इस वीडियो इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और छोटा सा एक अनबॉक्सिंग वीडियो था कि कैसे फ़ोन दिखने में आपको मिलता है, क्या कुछ इसका खासियत है वो आपको दिखा दिया, क्या कुछ किस तरह का बिल्ड क्वालिटी है वो भी दिखा दिया। बहुत ही अच्छा है और ये जो डिज़ाइन है बहुत ही अच्छा लग रहा है। सिर्फ यहाँ पे जो इसका स्टिकर है वो निकालने के बाद कुछ इस तरह दिखता है ग्लू के लिए, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। अदरवाइज फ़ोन बहुत ही अच्छा है, फास्ट लुक में तो अच्छा ही लग रहा है। आने वाले टाइम में इसका बहुत सारे रिव्यू आने वाला है और आपको भी कौन सा रिव्यू देखना है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक कर देना। और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हैं टेक यूट्यूब चैनल। मैं मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।